कितने ही अरमानों के साथ और कितनी ही मेहनत करते हुए बहुत लंबी समय इंतजार की और बहुत ही सारा धन खर्च किया और अपनी जो स्वप्न महल है उसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसे पूरी शान के साथ में, पूरी शौकत के साथ में, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने बनाया है, सजाया है, परिश्रम से खड़ा किया गया। अब इस भवन का आखिरकार वो समय आ चुका है जब एक खुशी की समारोह में सभी के साथ में मिलकर कितनी खुशी के साथ, आनंद के साथ मनाने का, जश्न का ये समारोह कितनी शान से होकर चलती है और उस घर के भीतर किस प्रकार से प्रवेश करते हैं और वो हमेशा के लिए कैसे यादगार रह जाती है। हम सब लोग किसी न किसी समारोह में गए हैं और हम सब भी लगभग कभी किसी न किसी घर को बनाए हैं, उनका उद्घाटन किए हैं, उनमें प्रवेश किए हैं। लेकिन जो घर बड़ी तंगी को देखने के बाद, मुसीबतों को देखने के बाद, दुखों को देखने के बाद, कंगालपन और गरीबी को देखने के बाद एकाएक दिन जब हमारे उम्मीद से बढ़कर, हमारे ख्वाबों से बढ़कर हमारे लिए घर मिल जाती है, ऐसे घर को बनाने की सामर्थ हमें मिलती है, शक्ति हमें मिलती है, ऐसी भाग्य हमें जब मिल जाती है, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती है। हमारी दिन इतिहास के दूसरे ग्रंथ में चल रही है। हम जहाँ पर परमेश्वर के भवन को बनाता हुआ सुलेमान राजा को देखते हैं। दाऊद राजा ने किस प्रकार से तैयारी की थी अपने स्वप्नों को, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। उसे पूरा करता हुआ उनके पुत्र सुलेमान को देखते हैं, कितनी शान के साथ में, कितनी वैभव के साथ में और कितनी पराक्रम और महिमा के साथ में भरा हुआ परमेश्वर के इस भवन के निर्माण को पूरा करते हैं और कैसे भीतर प्रवेश करते समय जिस परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं वही परमेश्वर सबसे पहले आकर उस भवन में प्रवेश कर जाते हैं। अपनी उपस्थिति को अपनी महिमा से, अपने तेज से भर देते हैं और याजक किस प्रकार से परमेश्वर के तेज के कारण से काम नहीं कर पाए, वहां पर जाने से पहले आइए हम सभी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखने, उनके तेज को देखने, उनके पराक्रम को देखने, उनकी सामर्थ को देखने, उनके वैभव को देखने, शोभायमान उस परमेश्वर को उस स्वरूप में हम लोग देखने के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम सभी भरे जाते हुए आज अद्भुत कार्य प्रभु हमारे जीवन में करने के लिए छोटी सी दुआ करेंगे। ढेरों बरकतों से हम सबों को भरता हुआ, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति भी हम पर उंडेलते हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पर लेकर आते हुए, हमारे माध्यम से परमेश्वर अपनी महिमा को प्राप्त करने योग्य अद्भुत कार्य करते हुए और हमसे कराते हुए इस संसार में परमेश्वर तेजों में प्रकाशमान रूप में अपने आप को प्रकट करते हुए हम सबों को प्रभु जी आपकी जीवित गवाह ठहराते हुए हमारे वर्तमान के समय और आने वाले भविष्य में जो कुछ भी आपने रखा है, काम करवा रहे, उसके लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को फिर से एक बार आप ही के पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। भूमिका के इन शब्दों के माध्यम से जिस तरह से आपने हमसे बातें की हैं प्रभु, वे सारे कार्य, वे सारी बातें हमारे जीवन में सफल हो सके, इसके लिए परमेश्वर अपनी आत्मा का गवाही हम पर उंडेलते हुए स्वर्गीय काम धरती के ऊपर परमेश्वर जो आप करवाने जा रहे हैं प्रभु जी, फिर से एक बार आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारे प्रियजनों में से अगर कोई कमजोर है, बीमार है, लाचार स्थिति में है, स्वर्गीय खुदा उनकी भी छुटकारा के लिए, उनकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आशीषमान हाथ परमेश्वर उनके ऊपर रखिए, बरकतें उन तक लेकर आइए, आपकी सेहत से, आपकी तंदुरुस्ती से और हर प्रकार की भलाइयों से प्रभु जी उन सबों को तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान केवल आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना पिता परमेश्वर सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास की दूसरी ग्रंथ 5वां अध्याय में चल रही है। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वो सब निपट गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडार में रखवा दिया। तब सुलेमान ने इस्राएल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष जो इस्राएल के पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सबों को भी यरूशलेम में इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से
अर्थात सियोनपुर से ऊपर लिवा ले आए। सब इसराइली पुरुष 7वें महीने के पर्व के समय जब इसराइल के सब पुरनिये आए तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया और लेवी याजक संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को ऊपर ले गए। और राजा सुलेमान और सब इसराइली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठे हुए थे उन्होंने संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण ना हो सकती थी। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब तो पंख फैलाए हुए थे जिससे वे ऊपर से संदूक और इसके हंडों को नापते थे। हंडे तो इतने लंबे थे कि उनके से संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वही है। संदूक में पत्थर की उन 2 पाटियों को छोड़ कुछ ना था जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा जब यहोवा ने इसराइलियों के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने तो अपने अपने को पवित्र किया और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवीय गवाही थे वे सब के सब अर्थात आसाफ, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने झांझ, सारंगिया और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व अलंग में खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहिया बजा रहे थे। तो जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहिया, झांझ आदि बजाते बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़ा ना रह सके क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 5वें अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हमने सुलेमान राजा को देखा है। मंदिर की निर्माण तो पूरी हो चुकी है परंतु सारी सामग्री को, सारे सामानों को जो पात्र परमेश्वर की सेवकाई के हेतु बनाए गए हैं उन सबों को भीतर पहुंचाना है। भीतर पहुंचाना, सबों को अपने अपने स्थान पर रखना ये कोई आसान सी बात नहीं थी क्योंकि वस्तु इतने सारे थे और इतने कामगार उसमें लग गए थे। और इसके साथ साथ हर एक वस्तु को पहुंचाने के बाद परमेश्वर की दुहाई देते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए और अपने आप को शुद्ध करते हुए, प्रायश्चित करते हुए जो बलि अर्पण किए गए थे वो भी आसान काम नहीं था। लगभग सारा दिन उसी के लिए निकल जाया करता था क्योंकि जितने भेड़ और बैल वहां पर बलि किए गए हैं वे गिनती से बाहर हैं। साधन भी गिनती से बाहर है, पात्र भी गिनती से बाहर है, बलि किए गए पशुओं की संख्या भी गिनती से बाहर है। कितने ही लोग इसमें जुड़ गए थे, कितने ही लोग कार्य कर रहे थे। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का तेज किस प्रकार से उनकी उपस्थिति के कारण बादल से छाकर उसमें भर चुका है। और जो याजक वहां पर सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किए गए हैं वे सब लोग काम न कर सके क्योंकि बादल पूरी तरह से छा गया था और वो कुछ देख नहीं सकते थे। परमेश्वर ने जो दाऊद के साथ में वाचा बांधी थी और परमेश्वर ने मूसा के साथ में जो वाचा बांधी थी, अपने ही वचन के अनुसार परमेश्वर उस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से किस प्रकार की महिमा को, तेज को हमने देखा है। परमेश्वर ऐसी महिमा सभी के सामने उंडेलना चाहते हैं, न केवल सुलेमान के उस मंदिर के समय परंतु परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में वही काम को करना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर की सानिध्य में जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे देह के हर एक अंग होना चाहिए, हमारे मन के हर एक विचार होना चाहिए। सबसे बढ़कर परमेश्वर का तेज हम पर प्रकट होना चाहिए। इसलिए वचन सुन रहे प्रियजनों, अपने आप को सिद्ध करेंगे, खुदावंद के हाथों में समर्पण करेंगे। परमेश्वर की महिमा में तेज इसी प्रकार से हम पर ले जाने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, बिल्कुल छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम सबों के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि को रखते हुए अपने ही कार्य हमारे साथ में करवाने के लिए, उसके लिए आवश्यक दर्शन को देते हुए, उसके लिए आवश्यक एक विधि को देते हुए, उसके लिए जो कुछ भी जरूरत है सारी सामग्री को, सारे साधनों को, सारे सामानों को, धन को, मनुष्यों को देते हुए, हमारे मन में विचारों को पैदा करते हुए, ज्ञान और समझ से भरते हुए, उस कार्य के समापन के लिए संपूर्णता की ज्ञान हम सबके ऊपर लेकर आते हुए
हम सबों को अपनी ही अगुवाई में, अपनी ही शक्ति में, अपनी ही अभिषेक में चलाने वाले हमारे अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। सुंदर से समय के लिए, अद्भुत वचनों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में समर्पण करते हैं। अगर कोई परमेश्वर आपकी सेवकाई में है, आपके भवनों को बनाना चाहते हैं, स्वर्गीय भंडार को खोलकर परमेश्वर अनगिनत अपार आशीर्वाद जो उनके लिए आवश्यक है प्रभु जी सभी उन तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी प्रभु जी, सारे काम सफल होता हुआ देखकर आपकी सानिध्य में फिर से एक बार एकत्रित होने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन संभव होगी तो स्वर्गलोक में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर पिता अपने देवतुल्य के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हम जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर महान है। हम जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर तेजोमय और प्रकाशमान है। हम जिस खुदा की उपासना करते हैं, जिस खुदा के सानिध्य में है, वो खुदा सर्वज्ञान से, सर्वसामर्थ से अपने भक्तों को अभिषेक करने वाले महान परमेश्वर हैं। आज वही महान परमेश्वर महान कार्य करने के लिए आपको एक और बार चुनना चाहते हैं। आपके कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी को रखना चाहते हैं। परमेश्वर के लिए अगर आप सिद्ध हैं तो परमेश्वर आपके माध्यम से बड़े बड़े काम करवाना चाहते हैं। समर्पण के साथ और विश्वास के साथ परमेश्वर के उस कार्य के लिए, उस समय के लिए इंतजार करें। परमेश्वर आपके ऊपर सही समय पर अपने अभिषेक को डाले, महान कार्य को करवाए। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।